वफा का ताल्लुक मर्द या औरत से नहीं, इसका ताल्लुक तबीयत, तरबियत और नियत से है। अशफाक अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप बराह रास्त हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं न्यूज़ 1 पर माया कहानी के साथ। मशरूत मोहब्बत, एक पसंद की शादी, 20 साल, 20 बरस बहुत बड़ा वक्त होता है, बहुत तवील अर्सा होता है। 20 साल गुजर गए। 20 साल गुजरने में किस किस चीज़ से वो औरत गुजरी जो उस शख्स की बीवी है। कोर्ट मैरिज की थी, यानी कि पसंद की शादी। सगी बहन वजह बनी घर तबाह होने की। दीनी तौर पर अगर हम बात करें तो कमी बेशी रब ताला माफ़ फरमाए, लेकिन जब तक आपके शौहर, आपकी बहन जिसके निकाह में होती है, वो आपके लिए महरम होता है। और आपके बहनोई, भाई, बाप, बेटी की जगह होते हैं। बहरहाल हमारी तो तरबियत ऐसी हुई, लेकिन अफसोस अभी भी माशरे में बहन बेटियों को इस तरह बड़ा किया जा रहा है जहाँ पर उनको अपनी पैदाइश का सन तो बहुत दूर की बात है, उम्र कितनी है ये भी नहीं मालूम। पढ़ाया लिखाया नहीं जाता। जब भी तो लोग अलग अलग NGOs, अलग अलग इंडिविजुअल्स पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में शोर मचा रहे हैं, बेटी को तालीम हासिल कराओ, बच्ची की तरबियत अच्छी करो, शऊर दिलवाओ। सिर्फ किताबें नहीं लादना, सिखाना भी है। आज जिसकी कहानी है उसका नाम है नसीम बानो, लेकिन नसीम बानो के साथ क्या हुआ, क्या कयामत गुजरी, क्योंकि उसको अपनी जिंदगी के बारे में, मैंने अभी से इतना पूछा, आपकी पैदाइश कब हुई, आप कितने बरस की थी, फोन साइलेंट कर लीजिएगा। आपकी जब शादी हुई तो आपकी क्या उम्र थी, पता नहीं। जब आपकी शादी हुई तो आपकी बहन की क्या उम्र थी, पता नहीं। माँ बाप ने कभी करवाया नहीं, तो माँ बाप ने क्यों नहीं करवाया, एक बहुत बड़ा सवाल। देखिए हमारी टीम ने आज का पैकेज बनाया। इंसान की ज़िंदगी में रिश्ते बहुत अहमियत रखते हैं। इनको इज्जत देना और इनका एहतराम करना फ़र्ज़ है, क्योंकि इसी में माशरे की भलाई पोशीदा है। लेकिन कुछ लोग इनका मजाक बनाकर अपने अमल से रिश्तों की धज्जियां बिखेर देते हैं। मोहम्मद आमिर ने भी कुछ ऐसा ही किया। अपनी बीवी के होते हुए एक ऐसे मुकद्दस रिश्ते से खिलवाड़ किया कि इंसानियत भी शर्मा जाए। माया कहानी में नसीम बानो अपनी फरियाद लाई हैं। किस रिश्ते की तौहीन की गई और क्या खेल खेला गया, जानेंगे आज के प्रोग्राम में, तो देखते रहिए माया कहानी। शौहर का नाम मोहम्मद आमिर, 8 बच्चे हैं। बीवी की यानी कि इन नसीम बानो की छोटी बहन से नाजायज़ ताल्लुकात इनके शौहर के। मैं आज का प्रोग्राम गुजारिश करूंगी कि अगर आप अपने बच्चों को नहीं दिखाना चाहते तो ना दिखाइए, लेकिन याद रखिएगा कल मैं अपने एक उस्तादों की तरह, मेरे टीचर्स में से एक हैं, उन्होंने मुझे बड़ी प्यारी बात बताई कि अनपढ़ और जाहिल में क्या फ़र्क है। जाहिल कौन होता है और अनपढ़ कौन होता है? अनपढ़ वो होता है जिसने डिग्रियां ना हासिल की हों या किताबें ना पढ़ी हों, लेकिन जाहिल वो होता है कि वो पढ़ने के बावजूद इस तरह की ज़िंदगी को अपने गुजारे और ऐसे कदम उठाए जो वाकई में अनपढ़ होता तो ज़्यादा बेहतर होता। जी नसीम बानो, ज़रा आवाज़ आ रही है, प्लीज़ चेक करवा लीजिएगा। जी नसीम बानो, आपकी सगी बहन? जी। आपके 8 बच्चे हैं? जी। आपके शौहर का नाम मोहम्मद आमिर है? जी जी। और आप किसी दबाव में तो आज यहाँ नहीं आई हैं, अपनी मर्जी से आई हैं? अपनी मर्जी से आई हैं। अच्छा, आपकी सबसे पहले बताइए कि आपके शौहर ने आपकी बहन के साथ क्या कहानी है आपकी, प्लीज़ बताइए। मेरी कहानी ये थी कि वो, मैं बीमार, ये मेरे बच्चे होते पैदा तो वो काम करने आती थी। काम करने आती थी तो इन्हीं में दोनों का पता नहीं क्या, मतलब ऐसी आशकी माशकी हो गई। कैसे हो गई? भाई काम करने आती थी मेरे घर पे। काम करने क्या आती थी मतलब? भाई जैसे मेरे बच्चे पैदा हुए तो हाँ। आई कि चलो भाई मैं पकाने का, ये बच्चों को संभाल लूँगी, इस तरीके से। और बाद में फिर ये ना इसके साथ हंसी मजाक, फिल्में देखना करना। जब अगर मेरा कभी तो आपने कभी पहली दफा कब हुआ इस तरह, आपने नोट नहीं किया था कि ये
क्या हो रहा है? और नहीं तो मेरे जहन में तो कभी ये ना कभी ऐसा था, ना मैं कभी सोचती थी कि भाई कभी ऐसा तो होता भी आपके होगा। सामने आपकी बहन क्या कहती थी अपने बहनोई को कि मेरे भाई हैं, या हाँ, यही नहीं का यही चल रहा होता था, ये मेरी बहन है, ये मेरे ये भाई, ऐसे? बेनोई है, हाँ इस आपकी तरीके आंखों से के वो सामने भाई ऐसा भाई होता था? बोलती थी वो। भाई ही बोलती थी वो? हाँ भाई अच्छा, बोलती ओके, थी। अच्छा। तो मेरा कभी ऐसा जहन ही नहीं गया या मैं कभी इस पे बोलूँ कि मेरी बहन ने मेरे साथ कभी ऐसा किया। फिर उसके बाद मैंने जब इनको देख लिया तो मैंने बोला भाई मैं अब उसको आने नहीं दूंगी। बेटा आप नाक में उंगली मत दो, बुरी बात है बेटा, बहुत बुरी बात है बच्चे। तो मैंने उसको बोला कि मैं अब आने नहीं दूंगी। फिर मुझे मारता पीटता कि जाए अब उसको लेके आ, नहीं तो फिर मैं ना तेरे साथ सही सलूक नहीं करूंगा। फिर आपने कितनी पुरानी बात है, आपने कब देखा अपनी बहन और अपने शौहर को? मेरे उस वक्त तो 3 बच्चे थे जिस वक्त मैंने उनको देखा, मगर वो बोला कि हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है, तू गलत समझ रही है, तू ऐसी तरीके की शक करती है। मैंने दरगुजर, हाँ मैंने दरगुजर कर दी कि बोला तुम अपना घर खुद खराब कर रही हो, माहौल खराब कर रही हो। शौहर ने कहा? हाँ, मैंने बोला शायद ये मेरा वहम होगा, मैं माहौल खराब कर रही हूँ। मैंने चुप करके बर्दाश्त करती रही। हर चीज जो मेरी खाने की आती तो उसकी भी आती, अगर मेरा कोई सूट आ रहा है तो उसका भी लेके आ रहा है। अच्छा, हर चीज बराबर की लेके आता, तो मैंने कभी वो नहीं किया। फिर उसके बाद ये अम्मी के घर जाता, मैं इधर घर पे होती तो ये वहां भी जाता, उसको फ्रूट लेके जाना, दे के आना। तो मुझे छोटी बहन, ये आपको किसने बताया कि वो फ्रूट वगैरह लेकर आ रहा था? और तो मेरी बहुत छोटी बहन एक और थी ना, अच्छा, उसने आपको बताया? हाँ, तो वो कि मुझे ये क्यों आ बोलती रहा है? कि ये है ना कल आमिर भाई आए थे हमारे घर पे, बाजी ये लेके आए। और जबकि मेरा बेटा तो 2-2.5 साल का था, 3 साल जितना होगा, वो इतना बोलता तो था मगर वो बताता नहीं था मुझे, उसको साथ लेके जाता था ये। तो नहीं बताया किया। मैं जब पूछा तो कह रहा नहीं वो हम गए थोड़ी है, वो तो ऐसे मजाक कर रही है। मैं टाल देती थी, ना कोई घर वाला कोई मुझे कोई बताता भी नहीं था। फिर वो छोटी बहन है ना, घर में आमिर आके दामाद देकर जा रहा है तो घर का कोई फर्द बता भी नहीं रहा आपको? नहीं, हमारी अम्मी बताया भी नहीं। फिर अम्मी नहीं बोलती करती। फिर वो बाद में वो छोटी बहन ऐसी थी कि वो दिल की साफ थी, वो हर बात बता देती थी। अच्छा, क्या ये इससे भी छोटी थी जिस बहन के साथ आप? नहीं, वो सब में ही छोटी थी, उसकी अभी अच्छा, शादी अभी हुई अच्छा, है भी हुई है, उसकी। छोटी हाँ, थी। अच्छा, तो बोलता करता तो मैंने फिर भी बर्दाश्त किया। बाद में फिर वो बच्चों के साथ जैसे करने लग गया कि लो तुम तो नफसियाती हो गई हो, तुम ये हो गई हो, वो हो गई। इस तरीके से करते करते मैंने बर्दाश्त किया। बाद में वो गलत इल्ज़ाम देने लगा कि तुम तो वो गलत औरतों के तरीके से बोलते हैं जैसे। नसीम आप थोड़ा सा रुकिएगा, यही बात से शुरू करेंगे इंशाल्लाह इस वक्फे के बाद। बहन, ख़वातीन व हज़रात, आप हमारे साथ इस वक्त रहेंगे न्यूज़ 1 पर। आते हैं इस वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। मेरा आयत भी बंद कर दीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी आपकी, क्योंकि ऑलरेडी सब लोग बहुत शोर कर रहे हैं, तो हम प्रोग्राम कब करेंगे। बहुत शुक्रिया। माया कहानी में बराह रास्त आज आप हैं हमारे साथ। नसीम बानो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी अपनी सगी बहन ने इनके साथ जो किया ये खुद अपनी आप भी थी, अपनी ज़बानी बता रही हैं। जी बहन, उसके बाद क्या हुआ जब बहुत अरसे तक आपके शौहर ने कहा तुम नफसियाती हो गई हो, तुम खामखा इन चीज़ें कहानियाँ बना रही हो, तुम पागल हो चुकी हो, इस तरह का शक कर रही हो, जबकि आपके हस्बैंड का उस तरफ रुझान था, आपकी बहन का था नहीं था, इससे भी आप गाफिल थी। लेकिन जब आपको पता चल गया फाइनल, तो किसने एतराफ़ किया दोनों में से कि हाँ उनका आपस में नाजायज़ कोई ताल्लुक़ है? नहीं, दोनों का फिर मेरे जब देखा या मुझे नज़रों में जब आया ना, तो फिर मुझे पता चला कि दोनों का मतलब रजा है दोनों की। तो मैं खुद गलत सोच रही थी कि भाई ये भाई भाई कर रही है। फिर ये बात हमने अम्मी को बताई, तो मैं गुस्से में घर चली गई इसको लेके। तो मैं अम्मी को बोला, तो अम्मी ने बोला कि भाई अब इसकी मैं भेजूंगी नहीं, अब शादी कर देती हूँ। फिर उसकी शादी कर दी। तो शादी की तो मुश्किल से हफ्ता भी नहीं उसने गुजारा होगा, तो वो फिर मेरे मियाँ के साथ भाग गई। आपके मियाँ के साथ भाग गई शादी करने के बाद? हाँ, तो उस मियाँ को छोड़ के बोलती मैं उसके साथ नहीं रहूँगी, मैं तो आपके साथ ही रहूँगी। तो फिर वो इसके साथ भाग गई। तो ये फिर ना अलग रखा इसने किया। तो मुझे नहीं पता था। मेरे को जब पता हुआ कि भाई ये घर नहीं आ रहा है, ये मैं इसको बोलने लगी, तो बोलता क्या कि मैं स्नूकर चलाता हूँ ना,
इस वजह से मेरे पुलिस के रोले होते, जैसे पुलिस का मेरे साथ बनती नहीं है, तो इस वजह से मैं बाहर रहता हूँ। दिन भर तो मेरे साथ घर में रहता और रात को वो फिर है ना बाहर उसी के साथ सोता। तो मैं जब पूछती कि भाई बाहर, हाँ बहन के साथ, बहन को कहीं और रखा हुआ था ना। शादी नहीं की थी? ने उस वक्त नहीं की थी, बाद में करी है फिर। तो जब मैंने उसको बोला तो वो कहने लगा कि नहीं वो तो मैं यानी कि अपने, गुनाह कर रहे थे वो। हाँ मैं ना अपने दोस्त के साथ रहता हूँ। तो उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कब, भाई कितना टाइम हो गया कब से ये रह रही हैं, कुछ मुझे मालूम नहीं था। तो बाद में फिर उसका बेटा हुआ, तो बेटा होने लगा तो जब मुझे बोलता है कि जाओ ना उसकी तबीयत ख़राब है तो तुम चली जाओ उसके पास। मैंने बोला मैं क्यों जाऊँ भाई जब तुमने किया है। बोला नहीं तुम चले जाओ, गलती हो गई ये वो। तो मुझे बोलने लगा कि तुम अब ना बात का पतंगड़ बना रही, जैसे कि भी मुझे लड़ने लग गया। तो मैंने इसी वजह से बोलता है या तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अच्छा। हाँ भाई नहीं तुम उसको पास नहीं जाओगी करोगी ना तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो मैं यही डरती थी कि अल्लाह मैं तलाक लेके कहाँ जाऊंगी, मेरे 4-5 बच्चे हो गए, मैं किधर लेके जाऊंगी इन बच्चों को। तो मैं चुप शराई यही इसकी धमकियों से मैं डरती रही, मैं तंग आ गई। फिर इसके यही सुन सुन के मैं बर्दाश्त करती रही। अब कोई मुझे बोलने वाला नहीं था, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था कि भाई कोई मुझे समझाता, मैं कहीं जाती भी नहीं थी। जबकि मेरी नंदों को भी पता था, उनको भी मैंने बताया था कि देखो आपका भाई ऐसे कर रहा है। तो फिर मैंने अपने देवर था उसको भी बोला कि देखो आपका भाई है ना इस तरीके से मेरी बहन के साथ। कहने भाभी हम कुछ नहीं बोल सकते। उन्होंने भी मुझे साफ जवाब दिया, बोला हम कुछ भी नहीं बोल सकते इसके मामले में। मैं बर्दाश्त किया क्योंकि मुझे कोई बोलने वाला या मुझे कोई हौसला देने वाला अपनी नहीं। अम्मी से बात नहीं की? तो अम्मी ने तो जब शादी करवा दी थी, अम्मी क्या करती, जब अम्मी बात उसकी हाथ ढक रही थी, जब मैंने बताया था कि उसका ये मसला था, तो अम्मी का पहले तो अम्मी का काम था ना कि भाई मेरी बच्ची का घर ख़राब हो रहा है। हमारी अम्मी ने कुछ बोला ही नहीं कि हाँ हम इसकी शादी करवा देंगे। जब उसकी शादी करवा दी, जब अम्मी को सब समझ में आ गया कि भाई ये लापता हुई है तो ये उसी के साथ हुई है, मगर कोई किसी ने ये नहीं कहा कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। जब आ गया, हालांकि अम्मी समझ चुकी थी इस बात को कि ये कहीं नहीं गई होगी, ये सिर्फ आमिर के पास गई होगी। अम्मी समझ गई थी ये बात को, मगर बोली नहीं। बाद में फिर मैं जितनी दफ़ा मेरे साथ हुआ, मैं लड़के अम्मी के घर जाती तो अम्मी कहाँ जाती, अम्मी के जाती, मारता पीटता, शराब पीता, फिर उल्टी सुल्टी जो गलत औरतों को नाम दिए जाते वो मुझे नाम देता। मैं फिर अम्मी के चली जाती, अम्मी के 1-2 महीने गुजारती तो फिर कसम कुरान की खाता बोलता, फिर लेके आ जाता। फिर अम्मी बोलती छोड़ो बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, रुल रहे हैं, तुम तो लड़ाई करके बैठ गई, तुम छोटे छोटे बच्चों का ही मुंह देख लो। तो मैं अपने बच्चों का मुंह देखने लगी। ऐसे करते करते मेरे कितने 6-7 बच्चे हो गए। ये सब बर्दाश्त करते करते के दौरान ही 5-6 बच्चे हो गए? हाँ मैं कह रही हूँ ना, मैं इसीलिए चुप रही कि अल्लाह कौन बोलेगा, कोई बोलने वाली। फिर ये अलग रखा हुआ था इसको। ये फिर मैंने बाद में इसको बोला कि देखो ये तो गलत है, तुम इस तरीके से। बोला मैंने निकाह किया हुआ है। मैंने बोला कि मेरे को तो नहीं पता तुमने निकाह किया हुआ है, क्योंकि तुमने पहले तो नहीं मुझे बताया करा था। बोला नहीं मैंने तो निकाह किया था, वो तो तुम्हारे को सुना नहीं तुमने। मैं चुप रही। फिर उसके बाद इतना बावजूद करने के फिर मैं बीमार होने लगा। ऐसा हो गया कि इसको कोई लोगों के प्लाट व्लाट बिकवाना करना, इस तरीके से करते करते मैं बच्चे देखती, मेरे बच्चे भूखे सोने लग गए। घर में खाने तक भी नहीं होता था। उसके खुद के भी 3-4 बच्चे, मेरे अपने बच्चे भूखे सोते। मेरा दिल ऐसा रोता कि अल्लाह पाक मैं बच्चों को कहाँ से खिलाऊं। मैं तो सिलाई करती हूँ, वो भी नहीं होती। फिर मैं हालों पे जाने लगी चीज़ें बेचने। मैं 250-300 की चीज़ ले जाने लगी। उस वक्त डब्बा छालिया का 20-30 रुपए का होता था। 5 साल पहले मैं इस तरीके से करते करते चीज़ें बेचते बेचते वहाँ हालों से थोड़ा खाना मांग लेती, भाई थोड़ा बच्चों के लिए खाना दे दो। अल्लाह। मैं ऐसे 3-4 हाल थे, उधर से लेती अपने बच्चों का, रात को उठा उठा के इनको सबको खाना खिलाती। ये फिर खुद भी उठ के खाता। ऐसे करते करते बस वो मेरे ना साथ वो समझो मेरी जिंदगी में जुड़ गया था कि मैंने ऐसे कमा के लाना और अपने बच्चे पालने। उफ अल्लाह। ऐसे मैं तंग आके
मैं फिर मदरसे में लग गई काम करने। मैंने बोला चलो, मैं फिर इसको, हाजी साहब ने मुझे बोला नसीम बहन ऐसे तुम रात को हालों पे जाओगी, दिन में तुम मदरसे में काम करोगी, तुम बीमार पड़ जाओगी, बहन तुम एक काम करो। मैंने बोला हाजी साहब मेरा फिर ऐसे हाल पे नहीं जाऊंगी तो बच्चे खाना नहीं खाएंगे, यहाँ तो महीने के मुझे 3000 देते हैं, मैं कैसे गुजारा करूँगी। तो उसने बोला आप एक काम छोड़ दें, एक काम करें। मैंने बोला अच्छा चल मैं हाल पे छोड़ देती हूँ, मेरा जो बेटा है ना अब इतना बड़ा हो गया कि वो खुद कमा ले। तो बेटा जाता मगर खाना नहीं लेके आता था, कहता मुझे शर्म आती है। मैं बोला बेटा जब माँ लेके आती है, माँ को शर्म नहीं आती कि इतने बच्चे भूखे सोएंगे, तुम्हें शर्म आती है? बोलता भाई मैं खाना नहीं ले सकता। फिर मैं वापस जाने लगी। फिर बाद में ये मुझे गालियों से बोलने लगा, बोला कि तुम अगर हाल पे नहीं जाओगी तो इससे बोलो कि भाई मेरे घर में नहीं रहेगी, कमा के घर चलाएगी तो ये रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। मैंने बोला मैं क्या सारी उम्र मैंने कमाना है? अगर मैंने ही मेहनत करके खानी है तो फिर मैं आपका एहसान क्यों करवाऊं? अभी क्या हालात हैं इस वक्त नसीम बानो, क्या सिचुएशन है इस वक्त? अभी ये है कि मैं अभी उधर अम्मी के उधर किराए का घर लिया हुआ, अपने बच्चों के साथ उधर रह रही थी। अभी मेरे सब में छोटा, इससे छोटा 5 साल का बेटा है। तो वो करने लग गया कि बोला क्या ना मैंने तो मम्मा के साथ नहीं रहना, मैंने तो पापा के पास रहना है। अभी उसको 11 दिन हो गए, मैं उधर छोड़ के आ गई। अब मैं माँ बेटियाँ 2 रहते हैं बस। कहाँ? अरंगी टाउन में अकेले किराए के घर में। हाँ, बाकी बच्चे बाप के पास है, नहीं रह रहे। पहले वो मेरे पास 2 लड़के थे, एक वो समय बड़ा काशिफ है ना, 18 साल का, उसके 16 साल का मेरा इमरान मेरे पास आ गया था। अच्छा। तो एक इससे छोटा था। समझो मैं जब अम्मी के घर आई थी ना, मैं 2 बच्चे लेकर आई थी। ये 7वीं साल में लगी हुई, बेटा है ना 6ठी साल में था, 5 साल का। तो ये 2 लाई थी। तो वो कह रहा है कि मुझे ये दोनों लड़के वापस दे दो। मैंने बोला ये भाई मैं 2 बच्चे तो नहीं दूंगी। तो कह रहा मैं तो कोर्ट से भी ले लूँगा, नहीं दोगी तो मैं तो ये मेरे पास तो इतना ज़मीन है, ये है, तो मैं तो इनको बेच के भी मैं केस लड़ सकता हूँ, और तुम क्या कर लोगी? मैंने बोला मैं क्या कर लूँगी, मैं रो धो के रह जाऊँगी, मेरा कोई है ही नहीं लड़ने वाला। जो मैं अगर मेरा कोई लड़ने वाला होता तो शुरू में मेरे साथ मेरा घर बर्बाद ना होया होता। तो बहन कहाँ है आपकी? अब बहन अभी भी रह रही है उधर सरजानी में, आप ही के शौहर के साथ? हाँ खुश है वो, बस कि मैं ही परेशान दर बदर हो गई हूँ। वो तो इतना खुश है कि वही बात है कि सुकून से खा रहे पी रहे ऐश कर रहे हैं। उनके साथ उन्होंने शादी की है? हाँ करी है, बोल रहे मैंने शादी करी है, मगर मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। बच्चे हैं उधर? उनके 5 बच्चे। उधर 5 बच्चे हो गए आपकी बहन के साथ आपके शौहर के? हाँ, 4 बेटी हैं, 1 बेटा है। जब मैं बोलती रही तो वो उस पर भी वो अभी भी एहसास वालों के 12,000 आए तो मुझे मारा पीटा, शराब पी के मारा, बोला ये पैसे मुझे दे दो। मैं बोला ये पैसे क्यों दे दूँ तुम्हें? तो कहने लगा कि नहीं ये तो ना बच्चों के राशन के लिए पैसे इमरान खान ने दिए हैं, कोई तुम्हारे बाप के नहीं है जो तुम ऐसे कर रही हो। मैंने बोला देखो मैंने इतना, जब तुम्हारा स्नूकर चलता था इतना पैसा तुम मुझे देते थे ना, मैं इतनी गरीब बेटी ज़रूर हूँ मगर मैं पैसों की लालचन नहीं हूँ। मैं कहा तुम ले लेना, घर का माहौल ख़राब ना हो। नसीम बहन आपकी बात थोड़ा सा यहाँ रोकेंगे, एक सफ़े के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ख़वातीन व हज़रात, माया कहानी में सफ़े के बाद हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। आप सुन रहे हैं आज नसीम बानो की कहानी। क्या लगता है आपको, अगर मैं इस वक्त अपनी टेलीफोन लाइंस ओपन करूं तो क्या आपको लगेगा, क्या वजह हो सकती है? ये नहीं कि जो बज़ाहिर जो स्टोरी हम सुन रहे हैं उस पर रिएक्ट करें, उस पर तो चले हम सबको आ ही रहा है, अजीब और अजीब गरीब ख्यालात आ ही रहे हैं, लेकिन दरअसल क्या बेसिक इसकी जड़ क्या है, बुनियाद क्या है जिसके ऊपर इस तरह के देखें बेस डलती है, उसके ऊपर इमारत बनती है, एक्शन होता है, उसका रिएक्शन होता है। ये क्या वजह, मैं भी जानना चाह रही हूँ कि एक सगी बहन जो बड़ी बहन, अब मुझे बताइए आपकी जो बहन है उससे आपका रिश्ता कैसा था शुरू से? शादी सही थी, मैं तो बेटियों की बच्चों की तरह समझती थी क्योंकि मेरे तो बच्चे भी लेट हुए थे, तो मैं तो अपने बहन भाइयों को बहुत प्यार करती थी। तो वो उसकी नज़र में आप जो थी एक माँ की तरह, बड़ी बहन जिस तरह माँ का एक रुतबा होता है, बड़े भाई का बाप का रुतबा होता है, ऐसा आपने रखा था, लेकिन उसने आपकी तरफ ऐसा नहीं था। मेरे तो कह रही हूँ ना, मेरे तो ख्यालों में भी ये बात तभी आपने जाके अपनी बहन से पूछा कि ये तूने क्या किया, तू तो मेरे बच्चों की तरह थी,
नहीं वो मैं वो लड़ती भी थी ना उससे, वो मुझे जवाब नहीं देती थी, खामोश रहती थी। वो अभी भी मेरे साथ यही चाल चलती थी। मैं अभी 1 साल हुआ, मैं अलहदगी हुई है, मेरी डिवोर्स हुई है ना, अभी नए साल के पहले महीने। डिवोर्स हो गई है? हाँ। शौहर मान रहा है कि डिवोर्स? नहीं, वो बोल रहा है मैंने माना ही नहीं है कि मैंने आप तलाक कैसे मान रही है? मैंने डिवोर्स कोर्ट से ली है। कोर्ट से ली है आपने खुला? जी। और बकायदा? अच्छा, तो आपने सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू जी, खुला जी, ली हाँ, है यासीन और ये सर ने सब करवाई। कानूनी कार्रवाई हो चुकी है, उसके बावजूद आपका शौहर मोहम्मद आमिर कह रहा है कि मेरे तलाक नहीं हुई है? नहीं दी मैंने, बच्चों को यही बोल रहा है कि मैंने तो उसे तलाक ही नहीं दी है। लेकिन खुला तो हो गई है ना, अब तो जाहिर है बीवी तो नहीं है ना, अब उसके निकाह में तो नहीं है ना अब आप तो शामिल। मुझे तो भाई मदरसे वालों ने, हाजी साहब ने ये बोला कि बहन एक साथ 2 बहनें नहीं रह सकती। नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि आप ये गुनाह आपके सर भी आ रहा है, वो तो चलो गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि वो एक साथ बहनें 2 शरीयत में है ही नहीं, तो फिर कैसे? बेशक बोला निकाह कर ले, मगर वो निकाह जायज नहीं है। कर भी लेंगे तो बोला हदीस में आएगा नहीं वो, क्योंकि वो नाजायज ही रहेगा। तो बहन से जो बेटी की तरह थी, आपने कोई पूछा नहीं तूने क्या किया मेरे साथ? मैंने उससे कहा कि मेरा ही घर मिला बर्बाद करने के लिए, तुम्हें और दुनिया में आदमी नहीं मिले, मगर उसने मुझे जवाब नहीं दिया। हद तक कि मेरे साथ एंड ये होने लगा कि मैं उसके पीछे, देखो ये उंगली भी तोड़वाई। किसने तोड़ी आपकी? ये मेरे मियाँ ने, कि मैं उसको लेके आऊँ, मैं उसके साथ बोलती लड़ती क्यों, या मैं उसे सुनाती क्यों। ये मेरी उंगली भी तोड़ी। ये देखो मैं पका रही थी तो मैं गुस्से में आके ना उसने मुझे लात मारी, मेरा तेल मेरा हाथ पे ही आ गया। मैं कह रही हूँ ना, बस मैं जितना बर्दाश्त करती रही ना, मेरा अल्लाह जानता है। मेरा अभी तक भी मेरे सर में तकलीफ है कि इतना बुरा बुरा मारता था मुझे। ये उंगली टूटी, मेरे सर पे डंडा मारा था, मैंने हाथ किया सर के ऊपर, ये मेरी उंगली पे पड़ गया, नहीं तो मेरा सर फट जाना था। ये अभी 7 साल, ये मेरी बच्ची होने वाली थी, 7 साल पहले इतना बुरा बुरा मारा कि मेरा सर का दर्द नहीं जा रहा। मैंने अब्बासी में दिखाया तो उन्होंने देखा कि पूरा नरम है, बोला आपका सिटी स्कैन करवाएं। अब 2,500-3 हज़ार का सिटी स्कैन है। मैंने इसको बोला कि मैं मेरा सिटी स्कैन करवा दो, पता नहीं क्यों मेरे सर में दर्द रहता है। बोलते छोड़ दो, पहले मैंने अपना तकलीफ का इलाज करवा लूँ, बाद में तुम अपना करवाना। खुद इतना बीमार पड़ गया कि बोला कि मुझे जहर का इंजेक्शन लगवा दो, मैं नहीं बचूंगा। ये अलकू नहीं सका, दर्द करते करते इसको मोरों का मसला था। तो इतना मैं करते करते इसको भागदौड़ की, कोई इसको पूछने वाला नहीं। सब मोहल्ले वालों ने बोला कि देखो तुम्हारी बीवी तुम्हारे काम आई, तुम तो मर जाते अभी तक, उसने आके तुम्हें नई जिंदगी दी है और तुमने फिर भी उसके साथ ये सलूक किया। मगर उसने नहीं समझा करा। बोलता मुझे तो उसकी शक्ल से भी नफरत है। ये मैंने तो इतना बच्चों को संभाला, भीख मांग मांग के खिलाया, मगर मुझे सिला नहीं मिला। मुझे कभी भी, मैं ये सोचती थी कि आज मेरा आदमी मुझे समझेगा, कभी तो इसके दिल में मेरे लिए एहसास होगा जो मैं इसके साथ कर रही हूँ, मगर उसने कभी नहीं समझा। उल्टा बोलता ये बच्चे मेरे, ये तुम्हारी एक हराम की, मेरे को नहीं पता किसके बच्चे हैं, ये मैं पाल रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मेरा अल्लाह जानता है कि मेरे बच्चे नहीं किसी और के बच्चे। अगर औरत मजदूरी कर रही है, पेट पा रही, तो क्या उसको नाहक नाम दिया जाता है? नहीं, मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर इंसान अपना समझता तो वो उस आदमी को भी तो समझना चाहिए कि मरते वक्त जिंदगी दी है। तो आपने तो मोहब्बत की शादी की थी। क्या तो नहीं, मेरे बर्बाद करने वाली मेरी अपनी थी। कोई बाहर वाली होती ना, मैं खुशी खुशी बर्दाश्त करती, मैं कभी उफ भी ना बोलती। ये मुझे पिटवाती भी थी। ये बोलती थी ये आज इसने ये कर दिया, आज इसने मेरे बच्चे को डांट दिया, आज इसने ये किया। अगर मेरे बच्चे भूखे रहते, मैं कभी बोल देती ना कि देखो तुमने अपने बच्चों को खिलाया, मेरे बच्चा भूखा रह गया, तो कहती है ये तो ये मेरे को नहीं बोलती थी, मियाँ को बोलती थी कि आज उसने इसको देखो छीन लिया या उसको बातें सुनाई, मैं क्यों तुम्हारी नौकर हूँ। तो मैं तंग आके बोलती कि मैं क्या ठेका लिया हुआ, मैंने सब बच्चों को क्यों पालूं, मैं कहाँ तक करूं। अगर मेरी शक्ल से नफरत है, जब एक मैं फिर भी कहती थी चल नफरत है, कभी तो एहसास होगा इसको मेरा। क्योंकि आपने मोहब्बत से शादी की थी, आपको कहा कभी तो इसको उसको भी मेरी मोहब्बत आएगी। ये कभी मुझे छोड़, ये इतना अच्छा था ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कलमे कसम खा के बोलती हूँ ये आदमी इतना अच्छा था। मैं कहती घर बैठ के मुझे कभी दरवाजे से धनिया पुदीना नहीं लेना पड़ा, कभी मैंने ये नहीं बोला कि आज मिर्ची नहीं है तो मैं दरवाजे पे सब्जी वाला खड़ा है मैं कुछ कितने अरसे तक वो यही ऐसा ही प्यार रहा? मुश्किल से 3-4 साल, मुश्किल से 3-4 साल भी ज्यादा बोल दिए कि इससे कम ही। जब से ये इसके पीछे देखने लगा है ना, जब से इनका चला, जब से मैं बर्बाद हुई हूँ, मैं आबाद नहीं हूँ। इसके बाद तो मैं कह रही हूँ ना, मैं दलदल में धंसती चली गई। मैं कभी सुकून नहीं मुझे मिला। ये मरते हुए भी मैंने जगह पाँव पे,
मैं अम्मी का 3 महीने रह कर आई, ये इतना बीमार हुआ, फ़ोन किया कि बोला कि हम इसको बुला दो कि पापा बचेंगे नहीं। पापा ने बोला मम्मा को बोलो कि मैंने आपके साथ जो भी जातियाँ करी, मारा पीटा, इसकी सज़ा अल्लाह पाक ने मुझे दे दी। मैं चारपाई पे पड़ गया फिर हूँ। ठीक हो गए तो फिर बदल गए। हाँ, फिर उसने चारपाई पे। ख़वातीनो हज़रात, शुक्रिया नसीम, आपने अपना दर्द, अपनी कहानी हमारे साथ बांटी। मैं बेहद बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन वसाइल पैदा करे और आपको बेहतरीन रास्ते दिखाए, आपकी रहनुमाई फरमाए। क्या तालीम की कमी है या तरबियत की कमी है या शऊर की कमी है? देखिए, अगर देखना चाहें तो सब तीनों चीज़ें एक ही साथ एक दूसरे से कुल मिल जाती हैं, लेकिन सिर्फ तालीम ही नहीं ज़रूरी, शऊर और तरबियत, माशरती तरबियत। हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है? कौन से ऐसे रिश्ते हैं जहां हमें पर्दा रखना है? कौन से ऐसे रिश्ते हैं जहां मोहब्बतें रखनी है? कौन से ऐसे रिश्ते हैं जिनको अपने बहन बेटी समझना है? कौन से ऐसे रिश्ते हैं जहां अपना बाप बेटा समझना है? हमें इस बात का शऊर होना बहुत ज़रूरी है। बच्चियों को और बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत दें। मत दिखाएं हर वक्त इंटरटेनमेंट, मत दिखाएं हर वक्त फ़ोन पर गेम्स। उनको गेम्स तो पता है कितने स्टार मिल गए और कितना स्कोर हो गया और कितनी लाइफ्स बाकी हैं किसी गेम में, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी खुद की एक ही लाइफ है जिसको उन्होंने बेहतर या बदतर बनाना है। रहिएगा हमारे साथ, कल एक बार फिर होंगे हम आपके साथ बराह रास्त न्यूज़ वन पे। माया कहानी रहेगी आपकी मुंतज़िर। अस्सलाम वालेकुम।